पापा का प्यार। वह हर सुबह ही अपने काम पर निकल जाया करते थे, मगर जाने से पहले वह अपने बेटे के लिए खाना बनाकर जाते। वह अपने बेटे का बहुत ध्यान रखते थे, मगर वह इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाते थे। वह इतना अधिक नहीं कमा पाते जिससे उनका जीवन बहुत अच्छा से चल पाए, मगर फिर भी वह कोशिश कर रहे थे कि वह उसे पढ़ा लिखाकर एक अच्छा इंसान बना पाए। वह एक घर में काम करते थे। उस घर का काम सुबह ही शुरू हो जाता। मालिक को भी उसका काम बहुत अच्छा लगता था। मालिक को यह भी लगता था कि वह बहुत ही मेहनती है। मालिक अपने दोनों बच्चों के साथ रहते थे। वह दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने भी अकेले ही जाया करते और उसके बाद वापस आकर घर का काम भी करते। मालिक भी अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले रहते थे। उनके साथ भी और कोई नहीं रहता था। वह यही सोचते थे कि उन्हें बहुत अच्छा आदमी मिला है जो उनका ख्याल रखता है। जब वह आदमी आया तो मालिक ने पूछा, क्या तुम्हारा लड़का घर पर अकेला है? वह आदमी कहने लगा कि वह तो अकेला ही रहता है, अब उसे आदत भी हो गई है। मगर मालिक ने कहा कि शाम को उसे यहीं पर लेकर क्यों नहीं आते हो? वह आदमी कहने लगा कि अगर वह यहाँ पर आएगा तो हर रोज़ जिद भी करेगा। रोज़ रोज़ लाना भी तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए लेकर नहीं आता हूँ। इसके बाद शाम को तो मैं भी घर चला जाता हूँ। मालिक ने पूछा कि वह कहाँ पर पढ़ रहा है? वह आदमी कहने लगा कि अभी तो वह घर पर ही पढ़ रहा है और एग्ज़ाम देने चल जाता है, ऐसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मालिक ने कहा कि उसे स्कूल भेज दोगे तो बहुत अच्छा होगा, जिससे वह और भी अच्छी तरीके से पढ़ सके। मगर वह आदमी कहने लगा कि उसकी फीस की चिंता होती है। मालिक ने कहा कि यह कोई सोचने की बात नहीं है। अगर तुम्हें पैसों को लेकर कोई भी परेशानी है तो तुम मुझसे कह सकते हो। मगर वह आदमी कहने लगा कि आपने बहुत कृपा हमारे ऊपर की है, हम आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद वह मालिक कहने लगा कि मैं तुम्हें अलग नहीं समझता हूँ, बल्कि तुम तो हमारे घर के सदस्य जैसे ही हो, इसलिए कभी भी यह सोचना नहीं कि मैं तुम्हें गैर समझता हूँ, बल्कि तुम मेरे अपने जैसे हो। तुम हमारे लिए बहुत कुछ करते हो। उसके बाद तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तो मुझसे तुम कह सकते हो, मगर तुम पता नहीं क्या सोचते हो। ऐसा सोचना नहीं है। कल से अपने बेटे को स्कूल ज़रूर भेजना। जो भी खर्चा होगा तो मुझसे ले सकते हो। अगर वह पढ़ लेगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद वह आदमी शाम होने पर घर चला गया था। जब वह घर गया तो वह अपने बेटे से कहने लगा कि कल से तुम्हें स्कूल जाना होगा, क्योंकि मालिक यही चाहते हैं कि तुम पढ़ पाओ और एक अच्छा आदमी बन जाओ। उसके बाद वह लड़का कहने लगा कि अगर आप यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं स्कूल ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप कभी भी परेशान हो। अगले दिन वह स्कूल जाने लगा था। लड़का यह भी जानता था कि उन्होंने बहुत परेशानियां अपने जीवन में उठाई हैं, जिससे उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लड़का अच्छे से पढ़ने लगा था। समय बीतता चला गया। अब लड़का भी बड़ा हो गया था। वह जीवन में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह बहुत कोशिश कर रहा था जिससे उसे नौकरी मिल जाए। वह हर रोज़ नौकरी की तलाश करता था, मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी मालिक ने पूछा कि तुम्हारा लड़का अभी क्या कर रहा है? वह आदमी कहने लगा कि वह नौकरी की तलाश कर रहा है, जल्दी ही शायद उसे नौकरी मिल जाएगी। मालिक ने कहा कि अभी भी तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जब वह बहुत अच्छा पढ़ चुका है तो तुम उसे हमारी कंपनी में काम क्यों नहीं करने देते? इससे वह काम भी कर लेगा और उसे नौकरी की तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। वह आदमी कहने लगा कि मैंने उससे कहा भी था, मगर उसने कहा कि मैं कुछ अपनी तरफ से करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। मालिक ने कहा कि वह बहुत मेहनती है। मैं जानता हूँ कि वह अपने आप ही कुछ बनना चाहता है। अगर वह ऐसा ही करना चाहता है तो वह पूरी कोशिश कर सकता है। मैं जानता हूँ कि कुछ समय बाद वह आराम से काम की तलाश कर लेगा। समय अभी बीता ही था कि उसे एक नौकरी मिल गई थी। जिस नौकरी की तलाश वो इतने दिनों से कर रहा था, आज उसे वह नौकरी मिल गई थी। वह जीवन में जो भी पाना चाहता था उसने पा लिया था। जो भी कुछ वह अपने पापा के लिए करना चाहता था, आखिर वह सब कुछ उसने कर दिखाया।
भले ही उसे समय लग गया, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। जब उसे नौकरी मिल गई तो पापा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी मेहनत कामयाब हो गई थी। यह सब कुछ उन्होंने मेरे लिए किया था। वह जानते थे कि उसका यह सपना बचपन से थे। उसने बचपन से ही यह सोच लिया था कि वह जीवन में एक अच्छा आदमी ज़रूर बनेगा, क्योंकि जीवन की कामयाबी पाना उसका सपना था, जो कि अब पूरा हो गया था। लड़का यह भी जानता था कि उसके पापा ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पापा को खुशी मिल सके। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।